हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण स्तर। सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया जाए, जिससे इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आए तो उसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिक्षण स्तर क्या होता है। शिक्षण स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। प्रिजे ने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शिक्षण स्तर के 3 स्तर हैं, ये किसने बताया, तो हमारा आंसर होगा प्रिजे ने बताया। प्रिजे ने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से स्तर हैं। पहला है स्मृति स्तर शिक्षण मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग। दूसरा है अवबोध स्तर शिक्षण। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। प्रिजे ने बताया कि शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग, अवबोध स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हार्वर्ड की पंचपदीय योजना या स्मृति स्तर की अवस्थाएं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हार्वर्ड की पंचपदीय योजना में कौन सा अवस्था नहीं है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्मृति स्तर की अवस्थाओं में कौन सी अवस्था ये नहीं है। ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कि हार्वर्ड की पंचपदीय योजना। तो चलिए स्मृति स्तर के हम 5 अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। हार्वर्ड की पंचपदीय योजना। सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, 5वां है अनुप्रयोग। प्रस्तावना मतलब संक्षिप्त वर्णन, प्रस्तुतिकरण मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तुलना जीवन से जोड़ना, सामान्यीकरण सामान्य निष्कर्ष, अनुप्रयोग स्मृति से निकालकर प्रयोग करें। स्मृति स्तर, इसके बारे में हार्वर्ड ने बताया। स्मृति स्तर में रटने पर जोर दिया जाता है, इसको प्राथमिक कक्षा में प्रयोग किया जाता है। स्मृति स्तर की अवस्थाओं को हम हार्वर्ड की पंचपदीय योजना भी कहते हैं।
आइए हम इन अवस्थाओं को जान लेते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है अनुप्रयोग। प्रस्तावना मतलब संक्षिप्त वर्णन, प्रस्तुतिकरण पूर्व ज्ञान से जुड़ना, तुलना जीवन से जुड़ना, सामान्यीकरण सामान्य निष्कर्ष, अनुप्रयोग स्मृति से निकलकर प्रयोग कर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को स्मृति स्तर और हर्बर्ट की पंचपदीय योजना अच्छे से समझ आ चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्तर के बारे में जानते हैं। दूसरा स्तर है अवबोध स्तर, ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। इसके बारे में मोरिसन ने बताया। मोरिसन अवबोध स्तर के बारे में किसने बताया? मोरिसन ने बताया। इसमें बालक सीखने की वजह जानता है। बालक सीखने की वजह जानता है। इसमें बालक सीखने की वजह जानता है और ये उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? उच्च प्राथमिक शिक्षा। उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग होता है। अवबोध स्तर, इसके बारे में मोरिसन ने बताया। इसमें बालक सीखने की वजह जानता है। यह स्तर उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। अवबोध स्तर के भी 5 अवस्थाएं हैं, चलिए उनको भी जान लेते हैं। अवबोध स्तर के 5 चरण। पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समावेशन, चौथा है संगठन, पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। खोज पूर्व ज्ञान जानना, प्रस्तुतिकरण रोचक तरीके से समझाना, समावेशन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान भंडार में जगह देने की गहरी समझ विकसित करना, संगठन अपने शब्दों में कहना, अभिव्यक्ति मौखिक रूप से समझाना। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं अवबोध स्तर। इसको मोरिसन ने बताया। इसमें बालक सीखने की वजह जानता है। अवबोध स्तर को उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। इसके भी 5 अवस्थाएं हैं। पहला है खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। खोज पूर्व ज्ञान जानना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण रोचक तरीके से समझाना, तीसरा है समावेशन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान भंडार में जगह देने की गहरी समझ, चौथा है संगठन अपने शब्दों में कहना, अभिव्यक्ति मौखिक रूप से समझाना। अवबोध की 5 अवस्थाएं, पहला खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा समावेशन, चौथा संगठन, पांचवा अभिव्यक्तिकरण। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को स्मृति स्तर और अवबोध स्तर अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा स्तर जानते हैं, चिंतन स्तर। इसमें बालक अपने विचारों को स्वयं व्यक्त करता है। चिंतन स्तर को मोरिस पी हंट ने दिया। ये 12th के बाद प्रयोग किया जाता है और इसमें बालक अपने विचारों को स्वयं व्यक्त करता है। चिंतन स्तर के भी 5 अवस्थाएं हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। चिंतन स्तर की अवस्थाएं चलिए जान लेते हैं। पहला है समस्या की पूरी जानकारी, दूसरा है संकल्पना निर्माण, तीसरा है आंकड़े इकट्ठा करना, चौथा है संकल्पना का परीक्षण, पांचवा है निष्कर्ष। चिंतन स्तर, इसके बारे में मोरिस पी हंट ने बताया। इसका प्रयोग 12th के बाद किया जाता है। इसमें बालक अपने विचारों को स्वयं व्यक्त करता है। चिंतन स्तर की अवस्थाएं, पहला है समस्या की पूरी जानकारी, दूसरा है संकल्पना निर्माण, तीसरा है आंकड़े इकट्ठा करना, चौथा है संकल्पना का परीक्षण, पांचवा है निष्कर्ष। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आज शिक्षण स्तर और उसके प्रकारों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को कैसा लगता है। धन्यवाद।